ठीक है चंचल, स्टार्टिंग में बोल दिया कोई बेटा, सभी को मैंने बोल दिया था, सभी की तरफ से गुड मॉर्निंग, मैसेज करने की आवश्यकता नहीं है। वन पेन की कॉस्ट 20, वाई पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 20 मल्टीप्लाई वाई, 20 वाई रुपीज हो जाएगी। टोटल हमने एक्स पेन की पेंसिल की कॉस्ट निकाल ली और वाई पेन की कॉस्ट निकाल ली। हमें इन दोनों की टोटल कॉस्ट बतानी कि टोटल कॉस्ट क्या होगी। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए दोनों का एडिशन कर देंगे और दोनों का एडिशन किसके इक्वल हो जाएगा? टोटल कॉस्ट ऑफ एक्स पेंसिल एंड वाई पेन कितना हो जाएगा? 3x प्लस 20 वाई रुपीज। टोटल ये हमारे पास आंसर आएगा 3x प्लस 20 वाई रुपये। ठीक है, ये दोनों की टोटल कॉस्ट होगी एक्स पेंसिल की और वाई पेंसिल की, ये हमें निकाल दीजिए। ठीक है, यहाँ तक एक्सरसाइज 7.1 बेटा कंप्लीट होती है। 7.1 में कोई भी दिक्कत आप बता देना। ठीक है, 7.1 यहाँ तक कंप्लीट है। 7.2 जो हमारे पास है बेटा, 7.2 हमारे पास पैटर्न के ऊपर बेस है। जैसे हमने एक्सरसाइज 2.5 में किया था, पैटर्न इन ट्रायंगुलर्स, इस तरह से पैटर्न इन स्क्वायर्स, इस तरह के पैटर्न इन नंबर्स जो हमने किया था, सेम कुछ उसी तरह से हमारे पास पैटर्न्स के ऊपर बेस है। अलग अलग पैटर्न हमें दिए हुए, अलग अलग डायग्राम हमें दिए हुए, उनमें हमें पैटर्न्स बताना कौन सा पैटर्न यूज होगा, किस तरह से होगा। उसमें जैसे हम nth टर्म निकालते थे ना, 5th टर्म निकालो, 7th टर्म निकालो, उसी तरह से यूज होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है इफ m स्टैंड्स फॉर एनी इंटीजर, कहता है m अगर कोई भी इंटीजर हो जाए, कोई इंटीजर हमारे पास m, विच ऑफ द विच वन ऑफ दीज रिप्रेजेंट ए मल्टीपल ऑफ 6, तो इनमें से कौन सा मल्टीपल ऑफ 6 को रिप्रेजेंट करता है? चार ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। अगर m की वैल्यू हम कोई भी इंटीजर लेकर चलें, प्रेजेंट करेगा मल्टीपल ऑफ 6, मतलब जो 6 का मल्टीपल होगा, 6 की टेबल में आएगा। 6 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे? 6 मल्टीप्लाई 1, 6 मल्टीप्लाई 2, 6 मल्टीप्लाई 3, 6, 12, 18, 24, उसके बाद 30, 36, 48, ये सब क्या हो गए? मल्टीपल ऑफ 6 हो गए। ठीक है, तो इनमें से देखो सबसे पहले m प्लस 1 है, इनमें आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो m की। अगर हम 1 पुट कर देते हैं तो 1 प्लस 6 क्या आ जाता है? 7 आ जाता है, मल्टीपल ऑफ 6 नहीं होता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन हम लेकर चलते हैं, अब -6 हमें दिया हुआ है, m की वैल्यू मान लो हम 1 ही पुट करते हैं, तो m की वैल्यू 1 पुट की, 1 माइनस 6 कितना आएगा? माइनस का 5 आएगा, ये भी मल्टीपल ऑफ 6 नहीं बनता है। चंचल सैनी बेटा बहुत टाइम हो गया। थर्ड ऑप्शन हमें दिया हुआ m/2, m की वैल्यू कुछ भी आप लेकर चल लो, ये अगर 1 पुट कर देते हैं तो 1/2 बनता है, ये भी मल्टीपल ऑफ 6 नहीं बनता है। जो हमारा लास्ट ऑप्शन है ना, 6 मल्टीप्लाई m, ये हमेशा मल्टीपल ऑफ 6 बनेगा। आप कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, 6 मल्टीप्लाई में इसके साथ m की जगह 1 पुट करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 1 6, 2 पुट करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 2 12, 3 पुट करेंगे 6 मल्टीप्लाई 3 18, 4 पुट करेंगे 6 मल्टीप्लाई 4 24, ये हमेशा मल्टीपल ऑफ 6 बनेगा क्योंकि 6 इसके साथ मल्टीप्लाई में है। यहाँ पर प्लस में है, माइनस में, डिवाइड में है, ये मल्टीपल ऑफ 6 नहीं बनाएगा। मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब 6 मल्टीप्लाई होता है, 6 मल्टीप्लाई होना चाहिए, और ये फोर्थ ऑप्शन में ही होता है हमारे पास। सिर्फ 6 हम क्या बनेगा? मल्टीपल ऑफ 6 बनाएगा। आप m की वैल्यू कोई भी पुट करके देख लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमेशा मल्टीपल ऑफ 6 बनेगा। ठीक है, तो ओनली 6m इज ए मल्टीपल ऑफ 6, ये हमारे पास क्या होगा? आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है बेटा, मैंने आपको वैल्यू पुट करके दिखा दी। इनमें भी आप चाहे 1 से स्टार्ट कर दो, सभी में 1 1 पुट करके देखो, कोई भी सेटिस्फाई नहीं करता ये तीनों। सिर्फ जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है वही सेटिस्फाई होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है लुक एट द पैटर्न ऑफ द शेप मेड विद मैचस्टिक्स। कहता है कुछ उसने पैटर्न्स बनाया, डायग्राम्स बनाए हैं
माचिस स्टिक की सहायता से, जो माचिस की तिलिया होती है हमारी, उनकी सहायता से कुछ डायग्राम्स बनाए। किस तरह से? पहले देखो इसने एक पैरेललोग्राम सा बना दिया, और सेकंड वाले केस में क्या किया, दो पैरेललोग्राम बना दिए एक साथ ज्वाइंट करके। थर्ड वाले केस में क्या किया, तीन पैरेललोग्राम बना दिए, तीनों को ज्वाइंट किया हुआ है। अगले वाले केस में क्या आएगा, चार पैरेललोग्राम हो जाएंगे, फोर, और फोर पैरेललोग्राम क्या होंगे, ज्वाइंट होंगे इस तरह से, जैसे मैंने अभी डायग्राम बनाया। फिफ्थ वाले पार्ट में क्या होगा, फिफ्थ पैरेललोग्राम हो जाएंगे ज्वाइंट। ठीक है, तो इस तरह से ये पैटर्न चलता जाता है कि पहले वाले केस में फर्स्ट डायग्राम में एक पैरेललोग्राम है, सेकंड वाले में दो पैरेललोग्राम है, अगले में तीन, उसके बाद चार, पांच, छह, इस तरह से। क्वेश्चन देखो किस तरह से कहता है। क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी माचिस स्टिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू मेक, कहता है हमें कितनी माचिस स्टिक चाहिए, क्या रिक्वायर्ड टू मेक, बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, 8 पैरेललोग्राम। अगर यहाँ पर हमें 8 पैरेललोग्राम बनाने हो, जैसे कि अगर हमने एक पैरेललोग्राम बनाया हुआ है, तो एक पैरेललोग्राम में हमारे पास कितनी माचिस स्टिक चाहिए, 4, 4 माचिस स्टिक्स हमें चाहिए। आप देख सकते हो 1 2 3 4, तभी हमारे पास 4 साइड्स का एक क्लोज फिगर बनेगा। ठीक है ना। सेकंड वाले में जब हमें दो पैरेललोग्राम बनाने हैं, तो दो पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमें 7 माचिस स्टिक्स चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जब हमने तीन पैरेललोग्राम बनाए, तो तीन पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमें कितनी माचिस स्टिक्स चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, लेकिन ये कहता है हमें एक दो तीन नहीं, हमें टोटल 8 पैरेललोग्राम बनाने हैं। तो 8 पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमें कितनी माचिस स्टिक चाहिएगी बेटा, इसके लिए सबसे पहले हमें इसका पैटर्न निकालना पड़ेगा कि इसमें पैटर्न किस तरह से यूज हो। क्योंकि स्टार्टिंग के नंबर्स के तो हम बना लेंगे, मान लो हमने 4 पैरेललोग्राम के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 8 के लिए भी निकाल लेंगे, लेकिन वो कुछ भी पूछ सकता है कि 20 पैरेललोग्राम के लिए बताओ, 100 पैरेललोग्राम के लिए बताओ, 1000 के लिए बताओ कि कितनी माचिस स्टिक्स हमारे पास यूज होंगे। जैसे एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए 4, 2 के लिए 7, 3 के लिए 10, तो ये पैटर्न बनता गया कि 4 7 10, फिर 13 आएगा, फिर 16 आएगा, 19 आएगा, इस तरह से पैटर्न चलता गया। और इस पैटर्न को हमें nth वैल्यू में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एक इसका फिक्स पैटर्न हमें लिखना है कि ये किस तरह से बन रहा है। वो अगर हमारे पास आ गया, तो हमें फिर चाहे कोई भी वैल्यू दे दे, हम उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। और ये जो हमारे पास डायग्राम्स आ रहे हैं, इनका जो पैटर्न जो होगा, पैटर्न क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई n प्लस 1 होगा। 3 मल्टीप्लाई n प्लस 1, यहाँ पर n क्या आएगा, n हमारे पास नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स आएंगे कि हम पैरेललोग्राम कौन सा बना रहे हैं। ये टोटल हमारे पास टोटल नंबर ऑफ माचिस स्टिक्स आ जाएंगे। देखो हम स्टार्टिंग वाले से ही देखते हैं। मान लो हमें एक पैरेललोग्राम बनाना है, तो एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमें कितनी माचिस स्टिक्स चाहिएगी, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई, कितने पैरेललोग्राम बना रहे, 1, तो n की जगह 1 पुट करेंगे, प्लस में 1। 3 मल्टीप्लाई 1 3, और प्लस 1, 3 प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा। 4 माचिस स्टिक्स यहाँ पर हमें चाहिए थे। आ गया ना। मैंने आपको स्टार्टिंग वाले में वेरीफाई करके दिखा दिया है कि हमें मान लो एक ही पैरेललोग्राम बनाना है, तो n की वैल्यू को हम 1 पुट करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 1 3, और प्लस 1 4 के इक्वल आ गया। 4 माचिस स्टिक्स हमें चाहिए। मान लो हमें दो पैरेललोग्राम बनाने हैं, तो दो पैरेललोग्राम के लिए हमें कितनी माचिस स्टिक चाहिएगी, n की वैल्यू को 2 पुट कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, 3 मल्टीप्लाई 2 6, और 6 प्लस 1 7 के इक्वल आ जाएगा। 7 यहाँ पर यूज हुई, आप काउंट कर लो। ठीक है, दो पैरेललोग्राम बनाने के लिए हमें 7 माचिस स्टिक्स चाहिए। अब हमारे पास ये जो पैटर्न आ गया ना, इसकी सहायता से वो चाहे हमें कोई भी पैरेललोग्राम दे दे, 8 पैरेललोग्राम, 9 10 20 100 1000 कुछ भी दे दे, हम उसकी वैल्यू आसानी से निकाल देंगे। अगर हमें 20 पैरेललोग्राम बनाने हैं, तो n की वैल्यू 20 पुट कर देंगे। 50 पैरेललोग्राम बनाने हैं, तो n की वैल्यू 50 पुट कर देंगे।
ठीक है। हमें कहता है माचिस्टिक्स यूज चाहिए, कितनी चाहिए? 8 पैरेललोग्राम के लिए पूछा है सबसे पहले, तो माचिस्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर 8 पैरेललोग्राम। 8 पैरेललोग्राम के लिए कितनी हो जाएगी? 3 मल्टीप्लाई n प्लस 1, और n की जगह क्या पुट कर देंगे? 8। 3 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1, 3 मल्टीप्लाई 8 24, 24 प्लस 1 25। ठीक है, ये पैटर्न हमने निकाल दिया। 8 माचिस्टिक्स सॉरी 8 पैरेललोग्राम कहता हमें बनाना है, तो 8 पैरेललोग्राम के लिए n की वैल्यू को यहाँ पर हम 8 ही पुट करेंगे। n की वैल्यू को जैसे ही 8 पुट किया, 3 मल्टीप्लाई 8 और प्लस में 1 एज इट इज, 3 मल्टीप्लाई 8 24 बन गया, 24 प्लस 1 25। मतलब हमें टोटल 25 माचिस्टिक्स चाहिए, क्या बनाने के लिए? 8 पैरेललोग्राम बनाने के लिए। ठीक है, 8 पैरेललोग्राम बनाने के लिए टोटल हमें 25 माचिस्टिक्स चाहिए। सेकंड वाले केस में कहता है 11 पैरेललोग्राम। अगर हमें 11 पैरेललोग्राम बनाने हो तो टोटल हमें कितनी माचिस्टिक्स यूज होंगी? तो उसके लिए क्या करेंगे, हम n की वैल्यू को पुट कर देंगे 11। जैसे ही n की वैल्यू को 11 पुट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई n प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1। यहाँ पर हमने n की वैल्यू को 11 पुट कर दिया। 3 मल्टीप्लाई 11 33, और 33 प्लस 1 34। ये हमारे पास आंसर हो गया। हमें 11 पैरेललोग्राम बनाने के लिए 34 माचिस्टिक्स चाहिए। देवराज बेटा क्या दिक्कत है? 11 पैरेललोग्राम के लिए 34 माचिस्टिक्स चाहिए। तो बेटा एक बार हमारे पास ये जो पैटर्न आ गया ना, ये हमें पता लग जाए, उसके बाद चाहे वो कितना भी बोल दे, एनएस टर्म बोल दे, चाहे वो 6 7 8 9 10 कुछ भी बोल दे, हम यहाँ पर एन की वैल्यू को पुट कर देंगे तो उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, जैसे थर्ड वाले पार्ट में कहता है 15 पैरेललोग्राम। अगर हमें 15 पैरेललोग्राम बनाने हो तो एन की वैल्यू को क्या पुट कर देंगे? 15। पुट n इक्वल्स टू 15। जैसे ही यहाँ पर n की वैल्यू 15 पुट करेंगे, क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 15 और प्लस 1, 3 मल्टीप्लाई 15 45 प्लस 1 46। ये हमारे पास टोटल आंसर हो जाएगा। हमें 46 माचिस्टिक्स चाहिए 15 पैरेललोग्राम बनाने के लिए। इस तरह से जैसे यहाँ पर 2 3 पैरेललोग्राम बने हुए थे ना, इस तरह से अगर कंटिन्यू हमें 15 पैरेललोग्राम बनाने हो तो 15 पैरेललोग्राम के लिए हमें 46 मैथस्टिक्स का यूज होगा, वो हमें चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह का पैटर्न बेटा, इसी के ऊपर भी हमारे क्वेश्चन है। ये जो फिक्स पैटर्न आ जाता है, इसी पैटर्न के ऊपर ये कंप्लीट एक्सरसाइज है। एक बार हमें ये पैटर्न पता होना चाहिए कि इसमें पैटर्न किस तरह से यूज हुआ है, उसके बाद हम आसानी से निकाल सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें सेकंड क्वेश्चन में तीन ही पार्ट थे, तीनों में हमें यही निकालना था कि अगर हमें अलग अलग पैरेललोग्राम बनानी हो तो उनके लिए हमें कितनी मैथस्टिक्स का यूज होगा। कोई भी दिक्कत हो बेटा, किसी भी स्टेप में कुछ भी नहीं समझ में आए तो बता देना। थर्ड वाले क्वेश्चन में कहता है ऑब्जर्व द फॉलोइंग डॉट पैटर्न। हमें एक डॉट का पैटर्न दिया हुआ है, कहता है इस डॉट पैटर्न को आप सबसे पहले ऑब्जर्व करो अच्छे से। क्या दिया हुआ है डॉट पैटर्न में? देखो, सबसे पहले एक डॉट हमारे पास दिया, स्टार्टिंग में सबसे पहले देखो एक डॉट है यहाँ पर। ठीक है, एक डॉट हमें दिया हुआ सिंपल। अगले वाले केस में क्या किया, इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी एक डॉट, राइट हैंड साइड में भी एक डॉट, और इसके ऊपर भी एक डॉट, टोटल 3 डॉट इसमें ऐड कर दिए। देखो, ये डॉट तो हमारे पास पहले से था, जो बिल्कुल सेंटर में जिसके ऊपर मैंने रेड सर्कल सा किया है, ये तो हमारे पास पहले से था। इसके चारों तरफ देखो 3 डॉट्स लगा, चारों तरफ 3 साइड में 3 डॉट हमारे पास लगा दी है। ठीक है, एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में, और एक इसके ऊपर की साइड अपवर्ड में। अगले वाले केस में क्या किया, फिर से एक एक डॉट बढ़ा दिया इसने, एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में, और एक इसके ऊपर बिल्कुल। अगले वाले केस में फिर से एक एक डॉट इसने बढ़ा दिया। इसी तरह से कर रहा है ये पैटर्न। हमारे पास क्या होता है, टोटल 3 डॉट इसमें ऐड कर देता है। स्टार्टिंग में 1 डॉट हमारे पास था, उससे अगले वाले केस में 4 डॉट हो गए, 3 डॉट इसने ऐड कर दिए। उससे अगले वाले केस में फिर से 3 डॉट इसने ऐड कर दिए,
टोटल हमारे पास 7 डॉट हो गए। उससे अगले केस में फिर से 3 डॉट इसने ऐड कर दिए, टोटल हमारे पास 10 डॉट हो गए। ठीक है, ये हमारे पास एक हमें थोड़ा सा इसका बेसिक आइडिया लग गया कि क्वेश्चन में कर क्या रहा है। सबसे पहले एक डॉट था, फिर 3 ऐड किए, फिर से 3 ऐड किए, फिर से 3 ऐड किए, तो ये 4 बन गया, 7 बन गया, 10 बन गया, फिर 13 बनेगा, 16 बनेगा, इस तरह से। ठीक है, सबसे पहले तो कहता है राइट डाउन द पैटर्न यूजिंग नंबर्स। कहता है नंबर्स का यूज करके हमें इसको पैटर्न को बनाना कि नंबर्स में किस तरह से इसका पैटर्न चल रहा है। नंबर्स में कैसे पैटर्न चला है इसका, सबसे पहले एक डॉट, फिर 4, फिर 7, फिर 10, फिर 13, तो ये हो जाएगा 1, 4, 7, 10, फिर 13, 16। ये हमारे पास पैटर्न चलता गया कि पहले 1 डॉट था, फिर 4 डॉट हो गई, फिर 7 डॉट, फिर 10 डॉट, फिर 13, फिर 16। ये हमारे पास पैटर्न हो गया है। ठीक है, उसके बाद कहता है सेकंड वाले क्वेश्चन में, ये तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि फर्स्ट वाले केस में कितने डॉट थे, सेकंड में कितने, थर्ड में कितने, फोर्थ में कितने। सेकंड वाले केस में कहता है राइट डाउन द रूल व्हेन यू गो फ्रॉम वन स्टेप टू नेक्स्ट। कहता है जब आप इसमें डॉट पैटर्न में एक स्टेप से नेक्स्ट स्टेप में जाते हो, तो आप किस पैटर्न का किस किस तरह से जाते हो। जो आपके पास रूल अप्लाई हुआ है वो आपको निकालना है कि आप एक एक स्टेप से अगले स्टेप में किस तरह से जाओगे। देखो, यहाँ हमारे पास 1 डॉट था, अगले स्टेप में जाने के लिए हमने 3 डॉट को इसमें ऐड किया है। उससे अगले स्टेप में जाने के लिए फिर से हमने 3 स्टेप को ऐड किया है। उससे अगले स्टेप में जाने के लिए फिर से हमने 3 स्टेप को ऐड किया है। तो यही हमारे पास रूल बन जाएगा कि जब भी हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, हम 3 डॉट को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ से हम सेकंड वाले स्टेप में गए, 3 डॉट को हमने क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया। सेकंड वाले से थर्ड में गई, फिर से हमने 3 डॉट को ऐड कर दिया। थर्ड वाले से फोर्थ में गई, फिर से हमने 3 डॉट को ऐड कर दिया। ये हमारे पास फिक्स रूल बन गया कि जब भी हम अगले स्टेप में जाते हैं, 3 डॉट को हम ऐड करते जाते हैं। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, वी ऑलवेज ऐड 3 व्हेन गो फ्रॉम वन स्टेप टू नेक्स्ट। जब भी हम एक स्टेप से नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, 3 डॉट को हम ऐड करते जाएंगे। क्या हो गया बेटा ना, आपको जैसे मैंने करके दिखाया हुआ है, ये हमारे पास पैटर्न था। 1 + 3 4 के इक्वल आ गया। 4 + 3 7 के, 7 + 3 10 के, 10 + 3 करेंगे 13 के, 13 + 3 16, फिर 19। ये चलता जाएगा। हमेशा आप देख लो 3 को ऐड किया है, +3 +3 +3 +3। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट कहता है generalize the statement for the number of dots the nth shape will contain। हमें कहता है कि अगर हमें nth टर्म निकालनी हो, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में nth टर्म के लिए पैटर्न निकाला था कि 3n + 1 हो गया था, इस तरह से हमें nth शेप के लिए पैटर्न बताना है कि nth शेप के लिए पैटर्न क्या होगा हमारे पास। अगर हमें डायरेक्ट nth टर्म निकालनी हो तो nth टर्म के लिए क्या होगा, या फिर nth शेप के लिए। ठीक है, तो उसके लिए पैटर्न क्या यूज होगा बेटा, इसमें पैटर्न यूज होगा 3 × n-2। मान लो हमें 5th शेप निकालनी है, तो यहाँ पर 5 पुट कर देंगे। 7th शेप निकालनी है तो n की जगह 7 पुट कर देंगे, और ये पैटर्न होगा 3n-2, 3n-2। आप पुट करके देख लो। 1 फर्स्ट वाले केस में हमारे पास कितनी डॉट है, 1। ये फर्स्ट केस है ना, फर्स्ट पैटर्न है प्लस फर्स्ट शेप हमारे पास, तो n की वैल्यू को हम 1 पुट करेंगे। 3 × 1 -2, 3 × 1 3 - 2, किसके इक्वल आ जाएगा, 1 डॉट आ जाएगी। ठीक है, ये नंबर ऑफ डॉट्स आ जाएंगे हमारे पास। जब हम हमें मान लो 7th शेप में ये निकालना है कि 7th शेप में हमारे पास टोटल कितनी डॉट होंगी, तो n की वैल्यू को 7 पुट कर देंगे। किस तरह से, 3 × 7 -2, 3 × 7 21, और 21 - 2 19। मतलब जो हमारे पास 7th शेप आएगी, इस तरह से आगे चलते चलते 7th शेप में हमारे पास 19 डॉट्स आएंगे टोटल। ठीक है,
इसी तरह से बेटा इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन वो पूछ सकता है कि 7th शेप में कितने डॉट आएंगे, 5th शेप में कितने डॉट आएंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप निकाल सकते हो, कोई भी शेप हमें दे दे, आपको पता होना चाहिए। कोई भी वो पूछ सकता है कि मान लो 8, जैसे पीछे पूछा था कि हमारे 8 पैरेललोग्राम बनाने हो तो 8 पैरेललोग्राम में कितनी मैचस्टिक्स यूज होंगी। उसी तरह से कि हमें अगर 8 शेप निकालनी हो, एन की जगह कुछ भी दे सकता है वो, 8 शेप निकालनी हो तो एन की वैल्यू को हम 8 पुट कर देंगे। आप वो नंबर ऑफ डॉट्स आ जाएंगे कि 8 शेप में हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ डॉट्स चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से भी वो दे सकते हैं। यहाँ तक बेटा थर्ड इक्वेशन कंप्लीट होता है 7.2 का। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा। वैसे तो आज यहीं तक दिया बेटा काम, बाकी मैं आगे का थोड़ा बहुत रिवाइज करवा देता हूँ। पीछे वाले में कोई दिक्कत है तो वो बता दो आप, पीछे का दोबारा से करवा देंगे। कोई भी दिक्कत हो 7.1 में, 7.2 में अभी तक जो हुआ है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं देख लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो हेलो, यस सर। कोई दिक्कत है बेटा? नो सर। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ, अगर लेंथी क्वेश्चन हुआ तो यहाँ पर नहीं समझा पाएंगे, बाकी यहाँ पर नहीं होगा बेटा, नोटबुक में ही हो पाएगा अगला क्वेश्चन तो, क्योंकि डायग्राम का क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है ये। ठीक है, कोई नहीं, इसको रिवाइज करवा देते हैं। अभी जो काम हुआ है, अभी 2-3 मिनट है हमारे पास, वेट करना 1 सेकंड में पीडीएफ निकाल लेता हूँ। चलो देखो, सबसे पहले हमने 9th क्वेश्चन किया था। 9th क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, हमें वेरिएबल्स की वैल्यू दे दी, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है उसमें जो भी वेरिएबल यूज हुए उन सभी की वैल्यू हमें दे दी है कि बी की वैल्यू को हमें 6 पुट करना है, सी की वैल्यू को 4 पुट करना है, एक्स की वैल्यू को 2 पुट करना है। ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं और इन वेरिएबल्स की वैल्यू की सहायता से हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है कि उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। जैसे फर्स्ट वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 3b माइनस 2 ब्रैकेट c प्लस एक्स, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तब हमारे पास अगर b की वैल्यू 6 हो जाए, c की वैल्यू 4 हो जाए और x की वैल्यू 2 हो जाए तो हम पुट कर देंगे b इक्वल्स टू 6, c इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 2। तीनों की वैल्यू को हमने पुट किया, यहाँ से b की वैल्यू 6 पुट की, 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस 2 एज इट इज, ब्रैकेट c प्लस x है, c की जगह 4, x की जगह 2, 4 प्लस 2। जैसे ही वैल्यू पुट कर देते हैं वेरिएबल्स की, उसके बाद आपको सिंपल बोर्डमास रूल के हिसाब से इनको सिंप्लीफाई करना। ठीक है, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे 4 प्लस 2 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई को सिंप्लीफाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 6 18 आ जाएगा। उसके बाद इनकी मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 की मल्टीप्लाई 6 से 12, 18 माइनस 12 6, ये आंसर। ठीक है, इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, हमें बी सी और एक्स की वैल्यू को पुट करना है। ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी माइनस 3, यहाँ पर बी और सी की वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे बोर्डमास रूल के हिसाब से सिंप्लीफाई। ठीक है, थर्ड वाले में भी 3 ब्रैकेट बी प्लस एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर बी एक्स सी तीनों की वैल्यू को पुट किया। जैसे तीनों की वैल्यू पुट किया, तीनों को ऐड कर दिया, 12 मल्टीप्लाई 3 36, ये आंसर। ठीक है, 10th क्वेश्चन थोड़ा अलग था।
10th क्वेश्चन में कहता है एक पेंसिल की कॉस्ट हमें बताई हुई है और एक पेन की कॉस्ट हमें बताई हुई है कि एक पेंसिल की कॉस्ट हमारे पास 3 रुपये है और एक पेन की कॉस्ट हमारे पास 20 रुपीज है। तो हमें टोटल एक्स पेंसिल की कॉस्ट बतानी है, एक्स पेंसिल और वाई पेन दोनों की कॉस्ट एक साथ बतानी है हमें। ठीक है, तो एक्स पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 3x और वाई पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 20y। दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल कॉस्ट हमारे पास आ जाएगी 3x प्लस 20y। 7.2 में बेटा हमारे पास पैटर्न्स के ऊपर बेस है। आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा कि पैटर्न्स हमारे पास कौन कौन सा किस तरह से यूज हो सकता है। मैंने आपको बता दिया वैसे कि जो हमारे पास 7.2 का जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन था उसमें जो पैटर्न यूज होगा वो 3 मल्टीप्लाई n प्लस 1 होगा। ठीक है, अगर ये पैटर्न हमारे पास आ गया ना, उसके बाद हमारे पास चाहे कितना जो भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको सिंप्लीफाई कर देंगे, चाहे वो 8 पैरेललोग्राम बनाए, 11 बनाए, 15 बनाए, सभी में हमारे पास यही पैटर्न यूज होगा 3n प्लस 1। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी पैरेललोग्राम दे सकता हो तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है यही पैटर्न हमारे पास यूज होगा। n की वैल्यू को हम 8 पुट कर देंगे तो टोटल मैचस्टिक्स आ जाएंगे हमारे पास कितनी यूज हुई है। मैचस्टिक्स की सहायता से इसने पैरेललोग्राम्स बनाए हुए हैं। जैसे एक पैरेललोग्राम बनाने के लिए 4 मैचस्टिक्स का यूज हुआ, 2 पैरेललोग्राम बनाने के लिए 7, 3 पैरेललोग्राम बनाने के लिए 10। ये हमारे पास पैटर्न बन जाता है 4, 7, 10, 13। ठीक है, इसी को मैंने nth वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया है 3n प्लस 1। ठीक है, तो इसी के ऊपर बेस इक्वेशन है, ये हमारे पास आ गया तो फिर हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं बेटा? ठीक है, तो इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, इसको कर लेना। अभी क्लास का टाइम हो गया, यहीं तक था।